नमस्कार दोस्तों, आप सबों का अपना चैनल एम्बिशन ट्यूशन सेंटर में आप सबों का स्वागत है। दोस्तों, आज बायोलॉजी का सबसे ज़बरदस्त क्वेश्चन लेकर आया हूं जो बार बार एग्ज़ाम में पूछा गया है और यहीं से 2025 में भी क्वेश्चन आएंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो को फटाफट स्टार्ट करते हैं और देखते हैं, ठीक है। यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ वो आप तक पहुंच सके, ठीक है। तो दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। तो कह रहा है पीत रस कहाँ से स्रावित होता है। तो देखिए दोस्तों, ये कितना बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2019 और 21 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। पीत रस कहाँ से स्रावित होता है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा, यकृत से, ठीक है। उसके बाद में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, देखिए यहाँ पे दिया है, ये भी बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है। आप लोग इसे ही पढ़ लीजिएगा तो आपका काम चल जाएगा साइंस का, ठीक है। कह रहा है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा पर्णहरित, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि इनमें से सभी, ठीक है। समझ में आ रहा है। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। कह रहा है अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो अमीबा अपना भोजन कुटपाद के द्वारा पकड़ता है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। कह रहा है कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है। देखिए ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, लाइपेज, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। कह रहा है आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घेघा। कौन सा रोग हो जाएगा, घेघा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। कवक में कौन सी पोषण की विधि होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मृतजीवी। जो कवक होती है, कवक आप लोग जानते हैं, गोबर छाता मशरूम उसी का नाम है, उसी को कहा जाता है, ठीक है। तो इसमें मृतजीवी पोषण होता है, ठीक। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। कह रहा है ग्लाइकोसिस होता है, यह क्या होता है, तो ये होता है कोशिका द्रव में। ग्लाइकोसिस कहाँ होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, किस में होता है, कोशिका द्रव में होता है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। किस पौधे में रंध्र अनुपस्थित होते हैं, रंध्र यानी कि स्टोमाटा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका हाइड्रिला। क्या हो जाएगा, हाइड्रिला। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। कह रहा है किण्वन क्रिया पाई जाती है, किस में पाई जाती है, तो ये ईस्ट में पाई जाती है। किस में पाई जाती है, ईस्ट में पाई जाती है, ठीक है। किस में पाई जाती है, ईस्ट में। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 भी पूछा हुआ है 22 में। ट्रैकिया किस जीव का श्वसन अंग है। ट्रैकिया तो जो कॉकरोच होता है, ठीक है, जिसे हम लोग तिलचाट्टा कहते हैं, इसमें पाया जाता है क्या, ट्रैकिया। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। कह रहा कौन सी गैस श्वसन क्रिया से मुक्त होती है, 2023 में पूछा हुआ है। कौन सी गैस श्वसन क्रिया से मुक्त होती है, तो इसका राइट हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। कह रहा है ऑक्सीजन का वाहक होता है, ऑक्सीजन का वाहक, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है 2-3 बार। कह रहा है आरबीसी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ WBC दिया है। WBC का अर्थ क्या होता है, व्हाइट ब्लड सेल, और RBC का अर्थ होता है रेड ब्लड सेल। तो इसका राइट जो आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों, यह हो जाएगा हमारा सी, RBC। उसके बाद कह रहा है क्वेश्चन नंबर 13। खुला परिसंचरण तंत्र किस में पाया जाता है, ये भी बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। खुला परिसंचरण, तो देखिए खुला परिसंचरण पाया जाता है कॉकरोच में, यानी कि तिलचाट्टा में। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं। ये तो सबसे VVI क्वेश्चन है, VVI, ये आएगा ही आएगा, ठीक है दोस्तों, इसको रट लीजिएगा। कह रहा है मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं, तो 4 कोष्ठक होते हैं, ठीक है, यानी कि 2 आलिंद और 2 नीलय, दोनों मिलकर 4 हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स, कह रहा है पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है, तो पौधों में गैसों का आदान प्रदान रंध्र के द्वारा होता है, यानी कि स्टोमाटा के द्वारा होता है, ठीक। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। कह रहा है पौधे में उत्सर्जी पदार्थ है,
पौधे में उत्सर्जी पदार्थ क्या है, तो गोंद भी उत्सर्जी है, टैनिन उत्सर्जी है, रेजिन उत्सर्जी, यानी कि इनमें सभी हो जाएगा। ठीक, उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में कौन ब्रिक की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा नेफ्रॉन। ठीक है, क्या हो जाएगा, नेफ्रॉन। उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन है, ये भी पूछा हुआ है। तो मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है न्यूरॉन, यानी कि तंत्रिका, तंत्रिका तंत्र, ये सबसे बड़ी कोशिका है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है, देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है। तो इसका राइट जो आंसर आपका हो जाएगा सी, यानी कि अनुमस्तिष्क हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 नंबर भी बहुत क्वेश्चन अच्छा है, ये बार बार पूछता है क्वेश्चन। ठीक है, कह रहा है 20 नंबर क्वेश्चन कि दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं, तो सिनेप्स कहते हैं। क्या कहते हैं, सिनेप्स कहते हैं। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21, कह रहा है मस्तिष्क उत्तरदायी है, ये भी बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। मस्तिष्क उत्तरदायी है, तो यह सोचने के लिए भी है, हृदय स्पंदन करने के लिए भी है, शारीरिक संतुलन के लिए भी, यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। देखिए, जो भी हम क्वेश्चन कराएंगे वो पूछा हुआ क्वेश्चन है, और जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से होगा वही क्वेश्चन हम लेके आए हैं और वही कराएंगे। ठीक, करा निम्नलिखित में से कौन पादप हार्मोन नहीं है, पादप हार्मोन। तो देखिए, ऑक्सिन तो पादप हार्मोन है, एथिलीन पादप हार्मोन है, साइटोकाइनिन पादप हार्मोन है, नहीं है कह रहा है, तो हमारा हो जाएगा ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन पादप हार्मोन नहीं है, तो जंतु हार्मोन है। ठीक है, तो राइट आंसर भी हो जाएगा। ठीक, उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इनमें से कौन पादप हार्मोन है, पादप हार्मोन की बात कर रहा है। तो देखिए, पादप हार्मोन इसमें से हो जाएगा साइटोकाइनिन। ठीक, क्या हो जाएगा, साइटोकाइनिन, नहीं तो बाकी सब जंतु हार्मोन है। ठीक, उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है। तो ग्रंथि की अगर बात की जाए तो यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि है। ठीक है, और कोशिका के बात की जाए तो तंत्रिका कोशिका, यानी कि न्यूरॉन। ठीक, चलिए उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25, किसे रासायनिक दूत कहा जाता है। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, किसे रासायनिक दूत कहा जाता है। तो हार्मोन को हम लोग रासायनिक दूत कहते हैं। किसे कहते हैं, हार्मोन को रासायनिक दूत कहते हैं। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26, कह रहा है इंसुलिन की कमी से कौन सी रोग होती है। ये भी बार बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, इंसुलिन की कमी से कौन सी रोग होती है, यानी कि मधुमेह, चीनी रोग, उसे हम लोग डायबिटीज भी कहते हैं। ठीक है, किसकी कमी से होती है, इंसुलिन की। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग 27 देख रहे हैं, फूल में नर प्रजनन अंग कौन है, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो हो जाएगा पुंकेसर, नर का बात कहे तो पुंकेसर। ठीक है, चलिए उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28, द्विखंडन होता है। तो द्विखंडन किस में होता है, पैरामीशियम में होता है, अमीबा में होता है, लिस्मेनिया में होता है, यानी कि सभी में होता है द्विखंडन की क्रिया। ठीक है, चलिए उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29, कई तो पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं। तो जनन अंग कहाँ, पुष्प में पाए जाते हैं। ठीक है, किस में पाए जाते हैं, पुष्प में। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30, हाइड्रा में प्रजनन विधि, हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्नलिखित में से कौन है। तो मुकुलन द्वारा इसमें प्रजनन होता है, हाइड्रा में किसके द्वारा होता है, मुकुलन द्वारा। उसके बाद 31 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, यानी कि अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, किस में होता है, तो ये ईस्ट में होता है। किस में होता है, ईस्ट में। ये भी बार बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। उसके बाद देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 32, कह रहा है प्राग कोश में होता है। प्राग कोश में क्या होता है, तो प्राग कण होता है। ठीक, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। उसके बाद देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 33, पुष्पी पौधों में अलैंगिक जनन होता है, किसके द्वारा होता है पुष्पी पौधों में अलैंगिक जनन। तो देखिए, फूलों के द्वारा होता है। ठीक, फूलों के द्वारा होता है। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34 क्वेश्चन कह रहा है अंडाणु निषेचित होता है। तो अंडाणु किस में निषेचित होता है, तो फैलोपियन नलिका में। किस में, फैलोपियन
नलिका में होता है। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35, निम्न में से कौन मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? मादा का पूछ रहा है, ठीक है, नहीं है यानी कि अंडाशय तो मादा का है, गर्भाशय है, डिंब वाहिनी है यानी कि फैलोपियन नलिका है, लेकिन शुक्राशय नहीं है। शुक्राशय तो नर का हो जाएगा, ठीक है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 36, एंड्रोजन क्या है? तो एंड्रोजन देखिए दोस्तों, यह नर हार्मोन है, नरलिंग हार्मोन है, ठीक है, कौन है? नरलिंग हार्मोन। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है निम्नलिखित में कौन उभय लिंगी है? उभय लिंगी यानी कि केंचुआ का हम लोग उभय लिंगी कहेंगे, क्या कहेंगे? उभय लिंगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 38, शुक्राणु का निर्माण किस में होता है? तो शुक्राणु का निर्माण होता है वृषण में। किस में होता है? वृषण में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में नर युग्मक कौन है? नर युग्मक, तो नर युग्मक हो जाएगा हमारा शुक्राणु, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 देख रहे हैं, मेंडल ने अपने अनुवांशिक प्रयोग हेतु किस पौधों का प्रयोग किया था? यह भी ज़बरदस्त क्वेश्चन है। तो मटर के पौधे का प्रयोग किया था। किस पौधे का प्रयोग किया था? तो मटर का। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41, स्त्रियों में लिंग गुण सूत्र होता है। तो देखिए स्त्री में क्या होता है? एक्स एक्स होता है। क्या होता है? एक्स एक्स। और पुरुष में होता है एक्स वाई, ठीक। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42 नंबर कह रहा है निम्न में से कौन एक अवशेषी अंग है? अवशेषिक अंग कह रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अपेंडिक्स। हमारे शरीर में अपेंडिक्स होता है, ठीक है, जिसे हम लोग पेंटिस कहते हैं, लेकिन इसका सही नाम है अपेंडिक्स। वही हमारा अवशेषी अंग होता है, यानी कि इसका कोई काम नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है 43 नंबर क्वेश्चन, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखा है? यह बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि डार्विन ने। क्या? डार्विन। उसके बाद में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है? तो ये हो जाएगा केंचुआ, अभी बताए हैं। उसके बाद ग्वाइटर अथवा घेघा रोग पनपता है किसकी कमी से? आयोडीन की कमी से। आयोडीन में होता है हमारा क्या? इंसुलिन, ठीक है। तो इतना ही आज भर के लिए, लेकिन ये जो क्वेश्चन है आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। फिर अगले क्वेश्चन के साथ मिलेंगे, बोर्ड मॉडल क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।